हम पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कोरिन्थियों की किताब उसको 12 अध्याय में जब आप आ जाते हैं, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirit, to another diverse kind of tongues, and to another interpretation of the tongues. किसी को अन्य भाषा, किसी को अन्य भाषाओं का अर्थ, किसी को वरदान जो है दिया गया, आत्माओं का परख किसी को दिया गया, चमत्कार किसी को दिया गया, भविष्यवाणी किसी को दिया गया। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चर्च को वरदान बांटता है। 100 वरदान एक को नहीं देता, प्रभु अलग को अलग अलग वरदान देता है। इसमें से देखिए 2 बातें बहुत जबरदस्त है, एक भाषा करना और दूसरा भाषाओं का अर्थ बताना। ये दोनों भी गिफ्ट है, लेकिन आज एक ही गिफ्ट सब जगह चलता है, बराबर। उसका अर्थ बताने वाला गिफ्ट किधर भी नहीं चलता। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा। पवित्र आत्मा बोलता है जब अन्य भाषा बोलने वाला वरदान देता है तो वो अन्य भाषा अनुवाद करने वाला वरदान भी देता है वो। फिर आज के चर्चों में एक ही वरदान काम कर रहा है, दूसरा वरदान कहां चला गया? दूसरा वरदान की कोशिश क्यों नहीं करते हैं तुम? वो भी वरदान है। अन्य भाषाओं का पढ़िए आपके भाषा के अंदर, टू वन kinds of tongues and to another interpretation of tongues, दूसरे को उसका अनुवाद दिया जाता है। बड़े आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। So on the day of Pentecost, जिस दिन पेंटिकोस्ट का समय आया, बाइबल क्या कहती है? गौर करिए इन शब्दों को जो मैं आपके सामने लाल अक्षरों में दिखाया गया है। Acts 2:4 के अंदर लिखा है अदर टंग्स, भिन्न भाषा। और पहला कुरिन्थियन 14 के अंदर आप 27 में पढ़ोगे, वहां लिखा है अननोन टंग, अन्य भाषा। आप बाइबल में गौर करके देखिए दोनों भाषाओं को देखो। जो अन्य भाषा बोलते हैं मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाषाओं का परख होना बहुत जरूरी है। कौन सा भाषा कहां हो रही है उसका परख होना बहुत जरूरी है। अब पौल जो पहला कुरिन्थियन 14 में बोलता है वो अननोन टंग्स के बारे में बोल रहा है। अब ये हिंदी में क्या लिखा है देखिए उसको, यदि अन्य भाषा में बात करनी हो, अन्य भाषा। अब आप प्रेषित 2:4 पढ़िए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये प्रॉब्लम है हिंदी बाइबल पढ़ने वालों के साथ। उधर भी अन्य भाषा लिखा है, इधर भी अन्य भाषा लिखा है। इसके लिए हिंदी पढ़ने वाले ये दोनों भाषाओं का डिफरेंस नहीं समझते। लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ के देखिए, एक जगह में लिखा है अदर टंग्स और एक जगह में लिखा है अननोन टंग्स। अदर टंग्स का मतलब मैं हिंदी में बोलता हूं और मैं मद्रासी भी जानता हूं, वो अदर टंग्स है। लेकिन अननोन भाषा का मतलब है उसको कोई बोली नहीं है, वो पृथ्वी का कोई भाषा से मिलता नहीं है, ऐसा भी एक भाषा है। हम अन्य भाषा को डिनाई नहीं करते, अन्य भाषा है, लेकिन वो नहीं है जो आज बोलते हैं लोग। अन्य भाषा कुछ और है। और पौल बोलता है सबसे ज्यादा अन्य भाषा में मैं बात करता हूं, ऐसा पौल बोलता है। और ये भाषा के बारे में पौल बोलता है इसको कोई नहीं समझता, केवल परमेश्वर इसको समझता है। और ये भाषा के बारे में पौल बोलता है अगर कोई एक बोले तो दूसरा खामोश रहे और उसका अनुवाद करने वाला उस भाषा का अनुवाद करे। और पौल बोलता है कि अगर एक जगह तुम एकत्रित होते हो तो 1 या 2 बोले, उससे ज्यादा ना बोले। पर आज वैसा नहीं हो रहा, पूरा चर्च बोलता है। पौल बोलता है जहां तुम कॉमन प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो 1 या 2 आदमी बोलना चाहिए और तीसरा उसका अनुवाद करना चाहिए। फिर वो बोलता है अगर अनुवाद करने वाला ना हो, पढ़िए उसको 28, बट इफ देयर बी नो इंटरप्रेटर let him keep silence in the church and let him speak himself to God। यह है अन्य भाषा। जो खुद के और खुदा के बीच में होता है वही अन्य भाषा है। अन्य भाषा कलीसियाओं के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बोलने वाला हो तो वो अपने मन में खुदा से बात करे।
बाहर वाला सुनने ना पाए, क्योंकि उसको कोई समझता नहीं है। टीवी जोशुआ का एक रील देखा था मैंने, उसमें दुष्ट आत्मा आती है, अन्य भाषा बोलती है। बोले हम लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, हम लोग नीचे आदलोक से आए हैं। वो औरत बहुत बड़ी बड़ी भाषा जोर जोर से बोलती है। तभी टीवी जोशुआ उससे बात करने के टाइम उसको पूछता है, कहां से आए तुम लोग? बोले हम लूसीफर ने भेजा है। बोले तुम चर्च में क्या करते हो अन्य भाषा करके? बोले हम लोग चर्च भाषा, अन्य भाषा चर्च में हमारा सबसे बड़ा साधन है। लोगों को गुमराह करने का सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो अन्य भाषा है। कैसे? बोले जो भाषा लोग समझते नहीं वो भाषा के अंदर लोगों को डाल दो। जो भाषा लोग समझते नहीं है उसमें लोगों को उलझन में डाल दो, हमारा काम हो गया। लोग उलझन में पड़े रहेंगे, सच्चाई तक कभी नहीं पहुंचेंगे। ये शैतान का टैक्टिस है। शैतान उधर खुल के बोल रहा है, बोले कि हथियार बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, और हम अन्य भाषा को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अन्य भाषा की कोई समझता ही नहीं। अब जब कोई कुछ समझता ही नहीं तो करेंगे क्या? वो उलझन में पड़े रहेंगे। शैतान बोलता है ये हमारा बड़ा हथियार है, और आज यही हथियार शैतान ने अनेक चर्चों में रखा है। और ये हथियार से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। नहीं, शैतान लोगों को उलझन में डाल के रखा हुआ है। पौल बोलते हैं ऐसे तो अच्छा होगा कि 5 ही बातें बुद्धि से कह दूं ताकि लोगों को समझ आ जाए। बोलो हालेलुया। आज अन्य भाषा का लोगों ने मजाक उड़ा के रखा हो। पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय के अंदर आप पढ़िए दूसरा वचन में, अननोन टंग स्पीकeth नॉट अनटू मैन। जो अन्य भाषा में बात करता है वो लोगों से नहीं करता, वो प्रभु से करता है। अठरिंग, ये आपका जुबान लड़खड़ा कर आप प्रभु के साथ में एक हो जाते हो। वो भाषा आपके और प्रभु के बीच में होना चाहिए। हो सकता है पहला प्रभु का अभिषेक, पहला आत्मा का अनुभव जब होगा ये भाषा आपको भी मिलेगी, लेकिन ये भाषा आप और अपने प्रभु के बीच में रखो, इसको समाज और कलीसिया के बीच में मत लाना। पर अन्य भाषा में पौल बोलता है मैं बहुत बात करता हूं। He that speaketh to an unknown tongue edifieth himself। अन्य भाषा में बहुत बात करने वाला खुद की उन्नति करता है। इसका मतलब अन्य भाषा है, अगर खुद की उन्नति करना है तो अन्य भाषा, पौल बोलता है अन्य भाषा बोलने वाला खुद की उन्नति करता है। And but he that prophesieth edifieth the church। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो दूसरे की उन्नति करता है। तो पौल बोलता है अन्य भाषा की धुन में मत रहो, बहुत भविष्यवाणी की धुन में रहो, क्योंकि भविष्यवाणी जो है वो दूसरे के लिए होता है, अन्य भाषा खुद के लिए होता है। मतलब जब तुम खुद बंद कमरे में चले जाओगे, आप प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना करते रहो, और अन्य भाषा भी प्रभु आपको अगर देगा तो आप उसमें भी प्रभु की भाषा करते रहो, पर एकांत में बंद कमरे में खाली आपके और प्रभु के बीच में। और अगर आप समाज के अंदर बैठे हो तो आपके मन में और प्रभु के बीच में। हालेलुया। आपको यह भाषा जो है आगे दूसरे तक पहुंचने के लिए नहीं देगा। ये भाषा केवल आपको अपनी खुद की उन्नति के लिए लेकर आएगा। अब मैं उद्देश्य में आना चाहता हूं। पढ़िए पहला कोरिन्थियन 14:22 में पौल का कहना क्या है। इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। कितना बात आज गलत लोगों को बताया जा रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला जब तक तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे। पौल बोलता है ये विश्वासियों का चिन्ह नहीं है। अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, पर राष्ट्र वालों के लिए है, और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए है। बाइबल को साफ तरीके से लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे तुम्हें आत्मा नहीं मिला। पौल बोलता है ये हमारा चिन्ह नहीं, ये अन्य जातियों के लिए। क्यों, कैसे ये बात अन्य जातियों के लिए पहुंचती है? यही तो पेंतिकोस्त का दिन हो रहा था। जो यहूदी लोग थे वो बोल रहे थे नशे में हैं, और जो परराष्ट्र से आए थे वो बोले ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है। यही तो पौल बोल रहा है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बाहर से आए हुए हैं।
और ये बात कहां पर? पेंटिकोस्ट का दिन प्रभु ने क्या किया? पेंटिकोस्ट वाज जस्ट अ पीपल स्पीकिंग इन टंग्स. It was heaven announcing the gospel was now for every nation, every language and every people of group. पेंटिकोस्ट का दिन ऊपरी कोठरी में पवित्र आत्मा कर क्या ऐलान हो रहा था कि सुसमाचार अब सब राष्ट्रों के लिए खुल गया है. इसीलिए पवित्र आत्मा हर भाषा में उनके साथ बात कर रहा था. ये साबित हो रहा था आज तक जो यहूदी ठेकेदार बन के बैठे थे, प्रभु ने बोला आज मैं परे राष्ट्रों के पास जा रहा हूं. पृथ्वी के तमाम सुन रहे आओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए. ये अगला 2000 साल अन्य जातियों के लिए प्रभु ने दरवाजा खोल दिया. लोग अन्य भाषा को समझ नहीं पा रहे. अन्य भाषा का मतलब पर राष्ट्रों के लिए प्रभु ने सुसमाचार का